जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। आज का हमारा टॉपिक है जनवरी से जुलाई तक करंट अफेयर 2024 और जितना भी कंटेंट लिया गया है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन सा है? तो थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो नीदरलैंड पहला देश था जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया था। अगर हम एशिया की बात करें तो वो ताइवान देश है। हाल ही में भारत में मगरमच्छ परियोजना को 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसमें मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था? तो भितरकनिका का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में, यहाँ से स्टार्ट इसको किया गया था। सिपरी ईयर 2024 हथियार निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो रूस के पास है और इसके बाद अमेरिका के पास है, यानी कि पहले स्थान पर रूस है और दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका है। और रूस पर जो परमाणु हथियार वो 4380 है और जबकि अमेरिका के पास 3708 ये आपके परमाणु हथियार है। और भारत के पास मात्र 172 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो सबसे मूल्यवान जो सेलिब्रिटी है वो विराट कोहली हैं। इन्होंने रणबीर कपूर को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। वान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जर्मनी देश में किया गया। चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक वर्ष में कुल कितने आर्थिक की मदद की गई है? तो 6000 रुपया प्रति वर्ष किसान को सम्मान निधि प्रदान की गई है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है? कोलकाता हाई कोर्ट ने इसका निर्देश दिया है। किस कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जेमिनी लॉन्च किया है? तो गूगल ने इसको लॉन्च किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें 10 अंकों का सुधार हुआ। 2023 में इसका जो स्थान था वो 126 था, इस बार 116 हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्विट्जरलैंड में किया गया। लगभग 2 साल से ये युद्ध चल रहा है। किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन निश्चय शुरू किया है? तो ये पंजाब राज्य ने शुरू किया है। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी करेगा भारत देश करेगा। और इसमें कितने देश शामिल होते हैं? इसमें 30 देश शामिल होते हैं और इसका जो अभ्यास किया जाएगा पहले चरण में इसको तमिलनाडु में किया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो चरण रहेगा वो राजस्थान के अंदर किया जाएगा। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गौरव पांडे को दिया गया है। ए फ्लाई ऑन आरबीआई बाल ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो कल्पना कीलावाला के द्वारा ये लिखी गई है पुस्तक। खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो खीर भवानी मेला का आयोजन जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस
ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला देश चीन है और इसके बाद भारत, यानी कि दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल जी को नियुक्त किया गया। इससे पूर्व भी ये सुरक्षा सलाहकार थे, इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है। हाथरस मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो आयोग का जो गठन किया गया है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठन किया गया है। भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो 30वां थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री पद के रूप में किसने शपथ दिलाई? तो रघुवर दास जी ने शपथ दिलाई। वहाँ के राज्यपाल हैं रघुवर दास जी। भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMAX-24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया योकोसुका में जापान में किया गया है। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुर्गावती टाइगर जो रिजर्व है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया वो रूस के अंदर किया गया है। पहले इसमें जो संख्या थी वो 5 थी, इसमें 6 देशों को शामिल कर लिया गया। तो टोटल जो संख्या हो गई है वो अब 11 इसके सदस्य देश हो गए हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो अपूर्वा सिंह पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। चर्चा में रहा सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निम्न में से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा, ये तीनों देशों को अस्थायी रूप से चुना गया। उपरोक्त में से सभी। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सर्वाधिक मतदान हुआ? तो असम राज्य में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत के रूप में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और जो चुना गया है फिलेमोन यांग को चुना गया है। चर्चित डंकी मार्ग निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो अवैध प्रवासन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।